नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ सबसे पहले तो अमेरिका के बाजार के साथ ही शुरुआत करना चाहूंगा। अमेरिका के बाजार में कल वापस से तेजी लौटते हुए दिखी है। 2 दिनों में आप लोगों ने यूएस मार्केट में बहुत बड़ा मूव देखा है। जहां पे थर्सडे की बात करूं तो डाउ जोन्स दिन के दौरान 700 पॉइंट तक टूटा और बंद हुआ 350 पॉइंट गिरकर। नेस्डेक इंडेक्स दिन के दौरान 2.5% तक टूटा और बंद हुआ 0.5% गिरकर। लेकिन फ्राइडे को पूरी तरीके से बाउंस बैक और कम बैक। डाउ जोन्स 153 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ, यानी कि लगभग आधे % की तेजी में था। लेकिन कमाल हुआ है नेस्डेक इंडेक्स में। नेस्डेक इंडेक्स 2% तेजी के साथ क्लोजिंग देता हुआ दिखाया अमेरिका में। और नेस्डेक के बड़े मूव के पीछे उनके स्टॉक के रिजल्ट्स हैं। देखिए, थर्सडे की बात करूं तो मेटा का शेयर 15% तक फ्यूचर्स में डाउन दिख रहा था। ओपन हुआ तो 12% नीचे था, जिसने पूरे के पूरे दिग्गज टेक्नोलॉजी सेक्टर में गिरावट ला दी। यानी कि मेटा 12% टूटा, अल्फाबेट 3-4% तोड़ दिया, गूगल 3% तोड़ दिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सारे के सारे स्टॉक मेटा के चलते गिर गए, जिसकी वजह से नेस्डेक इंडेक्स थर्सडे को 2.5% तक टूटा। लेकिन एट द एंड पूरे मार्केट में रिकवरी आ गई। और फ्राइडे को हुआ कमाल, क्योंकि फ्राइडे फ्यूचर्स जो है ना अल्फाबेट के, वो 9% ऊपर दिख रहे थे, क्योंकि नंबर शायद दमदार। उसके बाद जब बाजार ओपन हुआ तो अल्फाबेट का शेयर 9-9.5% भागा, माइक्रोसॉफ्ट का, अमेजॉन का, ये सारे के सारे स्टॉक वापस से रिबाउंड करते हुए दिखे, जिसकी वजह से नेस्डेक इंडेक्स 2% रैली देकर बंद हुआ है। और इसी के चलते ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़े पॉजिटिव हैं और अपना गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिविटी शो कर रहा है। अब जो मंडे है, फ्राइडे के संकेत के बाद मंडे को कैसी ओपनिंग हो सकती है भारतीय बाजार की, इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको 2 चीजें क्लियर करनी है। पहली, जो नेस्डेक में रैली है वो रैली उनकी पर्सनल है, उनके नंबर्स अच्छे आए हैं। अगर हम अपनी आईटी कंपनियों की बात करें तो हमारी आईटी कंपनियों में HCL टेक के पोस्ट मार्केट नंबर आए हैं, खराब है भाई साहब, कुछ अच्छा नहीं हुआ है। तो नेस्डेक ऊपर गया है, ये सोचकर ये मत सोचना आईटी ऊपर जाएगा, क्योंकि उनके नंबर अच्छे आए हैं इसलिए वो ऊपर गए हैं। हमारा नंबर खराब आया है HCL टेक का, तो मे बी हम नीचे भी जा सकते हैं। तो ये चीज एक तो पहले आपको क्लियर करनी है। और दूसरी क्लियर ये करनी है कि अमेरिका में जो ये तेजी है वो उनकी है, इसको हम फॉलो कितना करेंगे इसके लिए हमें सोचना विचार करना जरूरी है। क्योंकि भाई साहब वो अपने हिसाब से चल रहे हैं ना, कोई नॉर्मल तो चल नहीं रहे हैं, रिजल्ट्स के दम पर चल रहे हैं। तो हमारे रिजल्ट अच्छे आएंगे हम भी चलेंगे, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं है। तो यहां पे हमें सेंटीमेंट पॉजिटिव रखने हैं, बाइंग सेलिंग के दम पर ही ऊपर या नीचे होगा बाजार। अब बाइंग सेलिंग का डेटा फ्राइडे का आ चुका है, फ्राइडे का बता देता हूं पहले आपको। FIIs तो कंटिन्यू बेच रहे हैं। कल बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आया है, क्योंकि FIIs कैश मार्केट तो बेच ही रहे हैं, फ्यूचर्स में भी कल बहुत बड़ी सेलिंग करी है उन्होंने। 8,348 करोड़ की फ्यूचर्स में सेलिंग करी है FIIs ने। कितनी? 8,500 करोड़ की। कैश मार्केट में DII 4,500 करोड़ का खरीद कर गए हैं, तो कैश मार्केट में FIIs 3,400 करोड़ का बेच कर गए हैं। अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूं तो लगभग ये आपका डेटा आ रहा है 12,000 करोड़ का। तो 12,000 करोड़ की सेलिंग आ रही है FIIs की तरफ से टोटल। ऑप्शंस में देखूं तो 8,800 करोड़ की बाइंग हुई है। और ऑप्शंस का ये नहीं पता चलता कि पुट में बाइंग हुई है, कॉल में बाइंग हुई है, लेकिन हम मार्केट को देखकर प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हैं। बाजार दिन के निश्चितम स्तर पे बंद हुआ है, तो ऑब्वियस है पुट में बाइंग हुई है। तो मुझे लगता है मंडे के लिए अपने लिए अलर्ट है, क्योंकि डेटा नेगेटिव है, गैप अप खुलना मुश्किल हो सकता है। ज्यादा डाउनवर्ड नहीं दिख रहा, क्योंकि अमेरिका पॉजिटिव हो गया है, ग्लोबल पॉजिटिव है, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, इसलिए ज्यादा नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए। बट ये डेटा ऐसा कह रहा है कि ऊपर नहीं जाने देगा बाजार को। यार इतनी सेलिंग कैसे एब्जॉर्ब करेंगे 12,000 करोड़ की? और फ्यूचर्स में 8,400 करोड़ की सेलिंग अपने आप में बहुत बड़ी हो गई है। तो डेटा थोड़ा नेगेटिव है। वहीं गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है 40-50 पॉइंट्स की तेजी और 22,600 के ऊपर है, और हमारी 22,420 की क्लोजिंग है। तो यहां से तो 200 पॉइंट ऊपर दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी एक तरीके से देखो तो मेरे को लगता है 22,480 500 के आसपास खुल सकते हैं और वापस से नीचे आ सकते हैं। हम एक डिप जरूर मार सकते हैं, क्योंकि FIIs बड़ा बेच कर गए हैं, वो लॉस बुक नहीं करेंगे। बाकी नीचे आने के बाद वो कट कर दें पोजीशन, वो एक अलग बात है। बात करूं अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक, तो वहां आपके लिए मंडे भी बड़ा एक्शन होने वाला है। कहां कहां एक्शन होगा उसको समझते हैं।
मास्टेक अपने रिजल्ट पेश कर चुका है मिड कैप आईटी से, कैसे नंबर रहे हैं वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा दिन के दौरान। एनडीटीवी, उषा मार्टिन, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, आदित्य बिरला एएमसी, एसबीआई कार्ड, श्री दिग्विजय सीमेंट, बजाज होल्डिंग्स, एचसीएल टेक्नोलॉजी, वीएसटी इंडस्ट्रीज, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, शक्ति पंप, आईबुल रियल एस्टेट, एवर रेडी इंडस्ट्री, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, मारुति सुजुकी, महिंद्रा हॉलीडेज, एवरेस्ट इंडस्ट्री, फोर्स मोटर्स, मोतीलाल ओसवाल, ये सारे वो स्टॉक हैं जो रिजल्ट्स पे रिएक्शन देंगे। बड़े नामों में देखा जाए तो मारुति सुजुकी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, मास्टेक, एसबीआई लाइफ, ये कुछ बड़े नाम हैं जो रिजल्ट्स पे रिएक्शन देते हुए दिखेंगे आपको मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। केवल इतना ही नहीं, आज शनिवार जरूर है लेकिन काम पूरा होगा। बड़े नाम तो आज हैं, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस बैंक, एल&टी फाइनेंस, आरबीएल बैंक, ये सारे बड़े नंबर आ जाएंगे। एसबीएफसी फाइनेंस, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, जेपी पावर, शांगी इंडस्ट्री, शेषशाही पेपर, स्पोर्ट किंग इंडिया, ये स्टॉक के रिजल्ट्स आपको आज आते हुए दिखेंगे। और इतना ही नहीं, मंडे फिर से आपके लिए बड़े रिजल्ट्स हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंड, यूको बैंक, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, ये सारे स्टॉक्स पे हमें नजर बना के रखनी है। तो ये अभी के लिए मेरी पहली वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा, यानी कि मंडे बाजार के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।